हमारा देश भारत जो एक प्रजातांत्रिक देश यानी कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी की गरिमा को मेंटेन करने के लिए अपोजिशन का होना या यूं कहिए स्ट्रांग अपोजिशन का होना बेहद जरूरी है। चाहे वो किसी भी विचारधारा के हो, जो सरकार से सवाल पूछे। और प्रजातंत्र की जननी माँ भारती का लोकतंत्र का मंदिर भारत का संसद भवन है, जहाँ पर देश के विभिन्न पार्टियों के सांसदगण देश के हित में फैसला करते हैं। चाहे वो सांसदगण सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष का, सबका इंपोर्टेंस एक समान है। और अक्सर दोनों गुटों के सांसदों के बीच बहस हो जाती है, इवन तीखी बहस हो जाती है, जो प्रजातंत्र के दृष्टिकोण से सही भी है। लेकिन अभी रिसेंटली 13 दिसंबर के दिन, जिस दिन ऑलरेडी एक बार भारत के पार्लियामेंट पे अटैक हो चुका है, उसी दिन जो है फिर से एक बार अटैक हुआ है। इसे सिंपली आप जो है ऐसे अटैक कहिए या पार्लियामेंट के सिक्योरिटी में ब्रीच कहिए, या ऐसा समझिए कि जो सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हो गई थी, क्योंकि इस बार जो घुसपैठिए जो है वो अंदर तक आ गए थे। इवन जो है लोकसभा का जब ये सदन चल रहा था, वहां पर जो उन्होंने अंदर आकर लोकसभा में जो है कलर गैस को फैलाया भी, जिससे जो है सांसदगण घबरा भी गए थे। फिर हुआ क्या कि हाल ही में 28 विपक्षी दलों का बना गुट इंडिया गठबंधन के सांसदों ने यहाँ पर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हंगामा करने लगे। उनकी मांग ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब दें। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का कहना था कि सेक्रेटरिएट की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस सेक्रेटरिएट की होती है, ना कि सरकार की। सिंस ये अटैक लोकसभा के में हुआ था, तो इसकी जिम्मेदारी जो लोकसभा की है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकता है। और यही कहना था राज्यसभा स्पीकर जगदीश धनखड़ जी का। देखिए, विपक्षी सांसद जो इस पर अड़े हुए थे, और वो जो सदन की कार्यवाही आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे थे, जिसके बाद पहले लोकसभा से जो है 14 अपोजिशन एमपीज, फिर एक दिन में टोटल 78 अपोजिशन एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें 45 लोकसभा के थे और 33 राज्यसभा के थे। लेकिन अब और 49 लोकसभा एमपीज को जो सस्पेंड कर दिया गया। और टोटल सस्पेंशन जो है एमपीज की बात करें, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो है मिलाकर इन सस्पेंडेड एमपीज की जो आंकड़ा है 141 को छू लिया है। अब टोटल नंबर ऑफ एमपी जो है अपोजिशन के पास लोकसभा में, वो है 133, और उसमें से 95 एमपी जो उसको सस्पेंड कर दिए गए हैं। और वो एक दो दिन के लिए नहीं हुए, और इवन ना कि एक हफ्ते के लिए हुए, बल्कि पूरे के पूरे विंटर सेशन के लिए उन एमपी को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और देखिए, सस्पेंड हुए सांसदों में कई बड़े चेहरे हैं, जैसे कि फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर, डिंपल यादव, कार्तिक चिदम्बरम, सुप्रिया सुले, दानिश अली, राजीव रंजन, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, मनोज झा, ऐसे तमाम दिग्गज जो है चेहरे यहाँ पर जो सांसदों की, वो जो यहाँ पर निलंबित हुए हैं। देखिए, पहले भी जो है सांसद जो निलंबित हुए होते आए हैं। इवन जो है राजीव गांधी जी की सरकार में 1989 में एक साथ टोटल 63 एमपी को जो सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि ये सस्पेंशन जो था महज 3 दिनों के लिए था, क्योंकि इसके बाद जो ये सांसदगण जो थे वो स्पीकर से माफी मांग लिए थे, और वापस से जो उनकी सदस्यता फिर से जो है बहाल कर दी गई थी। लेकिन इस बार समस्या ये है कि विपक्ष के एक साथ टोटल 141 सांसद निलंबित है, और लोकसभा के टोटल 133 विपक्षी सांसदों में से 95 निलंबित है। और लगता नहीं है कि सांसदगण जो है स्पीकर से माफी मांगेंगे, कि विचार में ये आए कि जो वापस से जो उन सांसदों की जो है सदस्यता को बहाल कर दी जाए। लेकिन अब उसी बीच हुआ क्या कि ये सांसदगण जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, प्रोटेस्ट तो ये कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, उससे जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहते हैं। और ये जो लोग हैं, ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है खतरे में है, इसलिए लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग आइए और डेमोक्रेसी को बचाइए। देखिए, वैसे तो सांसदों का निलंबन नियमों का उल्लंघन करने के कारण हुआ है। इनका नाम है प्रताप सिन्हा, जो कि बीजेपी के मैसूर से एमपी है। और देखिए, ये जो घुसपैठिए आए थे ना, जो संसद में अटैक करने आए थे, वो जो है इसी एमपी जो प्रताप सिन्हा है, उन्हीं के पास पर आए थे यहाँ पर संसद भवन को देखने के लिए। तो इन प्रोटेस्ट कर रहे एमपी का कहना है कि आप सवाल पूछने वालों को क्यों सस्पेंड कर रहे हो, आप प्रताप सिन्हा पर कार्यवाही क्यों नहीं करते। अगर विपक्ष के किसी सांसद के पास से ये अटैक हुआ होता, वो जो सांसद होता मतलब विपक्ष का, जिसके पास से ये घुसपैठिए आए होते, तो उस सांसद पे जो है ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, वो जो उनको जो टेररिस्ट डिक्लेयर कर देती। लेकिन यहाँ पर प्रताप सिन्हा के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो स्पीकर जो कि ओम बिरला जी है और जो जगदीप धनखड़ जी है, दोनों भी उनको ऊपर कुछ नहीं कह रहे हैं, ना कि उनको ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं। अब अपोजिशन का यह भी कहना है कि बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने जब बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए अभद्र टिप्पणियां की थी, तब जो है स्पीकर जो थे लोकसभा और राज्यसभा के, ये कहीं मर गए थे। इन्होंने तभी कुछ क्यों नहीं किया, कुछ कदम क्यों नहीं उठाए। इस कारण से ना कांग्रेस जो है काफी ज्यादा जो है हमलावर है, खास करके बीजेपी पे काफी जो हमलावर। इसी बीच हुआ क्या ना, कि जो सरकार है भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार, वो जो यहाँ पर संसद में जो है चाहे लोकसभा हो राज्यसभा, मतलब विभिन्न विभिन्न तरीकों के जो बिल लेके आ गए। अब ये समझिए आप लोग, जब यहाँ पर जो है टोटल 141 सांसद जो है यहाँ पर निलंबित है, तो यहाँ पर मतलब बचे कौन से सांसद है। मतलब यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मेजोरिटी में बीजेपी के सांसद है, यहाँ पे एनडीए के सांसद है। तो इस वजह से जो यहाँ पर जो और ज्यादा हंगामा मच रहा है।
देखिए हाल ही में हुआ क्या कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उनकी जो यहाँ पर मीटिंग हुई दिल्ली में। उस मीटिंग में जो यहाँ पर सांसद के जो निलंबन हुआ, उसके ऊपर जो काफी ज्यादा चर्चा की गई, और इसके लिए जो यहाँ पर यह भी फैसला किया गया कि देश में टोटल 8 से 10 जगहों पर ये लोग जो प्रोटेस्ट करेंगे, इवन जो है साथ में मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इसी बीच हुआ क्या कि जो कल्याण बनर्जी है, जो कि टीएमसी के जो सांसद है, वो जो है यहाँ पर जो जगदीप धनखड़ जी है, जो कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट भी है, उनकी मिमिक्री करते नजर आए। और उसी वीडियो में यहाँ पर जो राहुल गांधी जो उनका वीडियो बनाते हुए दिखे, इसको लेकर जो बीजेपी जो यहाँ पर जो है तमाम विपक्षी सांसदों पर जो हमलावर है। इसी बीच हुआ क्या कि जो जगदीप धनखड़ जी, जिनकी ये मिमिक्री कर रहे थे यहाँ पर कल्याण बनर्जी, वो जो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, फिर उनके ऊपर गुस्सा भी किए। देखिए इसी बीच हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को फोन करके इस इंसिडेंट को जो काफी अनफॉर्चुनेट कहा है। लेकिन देखिए अब हुआ क्या कि इस एक गड़बड़ी के कारण अपोजिशन का जो ये प्रोटेस्ट है, बीजेपी जो है वहां से फोकस हटाने में काफी ज्यादा जो है कामयाब आती हुई नजर दिख रही है। लेकिन अब हुआ क्या कि जो इंडिया अलायंस के जो यहाँ पर गठबंधन है, वो भी काफी मजबूत होता दिख रहा है। और उनका ये मानना है कि वो जो है इस चीज को जो इस मुद्दे को जो है काफी ज्यादा जो उठाएंगे, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तानाशाही की सरकार है और जो है नरेंद्र मोदी की इसके ऊपर जवाब देना होगा।